बीते दिनों मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों द्वारा एक युवक को मारी गई थी गोली। अब पूरे मामले का मुजफ्फरपुर पुलिस ने कर लिया है सफलतापूर्वक उद्भेदन। 3 अपराधियों को हथियार व कारतूस के साथ किया गया है गिरफ्तार। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला बीते दिनों जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के सीएन कॉलेज के समीप का है, जहां बाइक सवार अपराधियों द्वारा एक युवक के पैर में गोली मार दी गई थी और उसका मोबाइल लेके अपराधी मौके से फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर ग्रामीण एसपी विद्यासागर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें सरैया के एसडीपीओ कुमार चंदन और साहेबगंज थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार को शामिल किया गया था। वही विशेष टीम लगातार इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान कल साहेबगंज थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों को जब जांच के लिए रोका गया तो इनके पास से उस युवक का लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ। साथ ही चुन्नू कुमार नामक युवक के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुआ, जिसके बाद जब पुलिस ने पूरे मामले की पूछताछ शुरू की तो पूरे मामले का उद्भेदन हो गया। दरअसल मामला यह था कि चुन्नू कुमार किसी युवती से प्रेम करता था और उस युवती का कुछ फोटो और वीडियो जो था वह पारू थाना क्षेत्र के फतेहाबाद का रहने वाला गौरव कुमार के मोबाइल में था, जिससे वह गौरव कुमार जो था उस युवती को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे परेशान होकर गौरव कुमार ने उस दिन पहले चुन्नू कुमार जो है गौरव कुमार से पहले उस दिन गोली मारने से पहले बातचीत की थी, नोक-झोंक की थी। मोबाइल उसका मांगा था, फोटो और वीडियो डिलीट करने की बात कही थी, लेकिन गौरव ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद चुन्नू कुमार ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गौरव कुमार को गोली मार दी थी। तो पूरा मामला जो है वह वीडियो और फोटो, अश्लील फोटो से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर गौरव कुमार किसी युवती को ब्लैकमेल कर रहा था और इसी कारण गौरव कुमार को चुन्नू कुमार ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गोली मारी थी। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया है कि कल वाहन जांच के दौरान साहेबगंज थाना की पुलिस के द्वारा 3 अपराधियों को पकड़ा गया, जिनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किया गया। साथ ही पारू में जो बीते दिनों गोलीकांड हुआ था और जो अपराधियों के द्वारा मोबाइल लूटकर फरार हो गया था, वो भी मोबाइल इन अपराधियों के पास से बरामद हुआ, जिसके बाद इस मामले से जोड़कर उन अपराधियों से पूछताछ शुरू की गई तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया और यह पूरा मामला कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग से जुड़ा होता है, ब्लैकमेल करने को लेकर जुड़ा होता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गौरव कुमार के मोबाइल में कुछ फोटो था युवती का, जिसको लेकर चुन्नू कुमार पहले गौरव कुमार से बातचीत किया, लेकिन गौरव कुमार ने उस फोटो और वीडियो को डिलीट करने से मना कर दिया था, जिसके बाद चुन्नू ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गौरव को पैर में गोली मारी थी और उसका मोबाइल लेके मौके से फरार हो गया था। अब पूरे मामले का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए साहेबगंज थाना की पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं एक बार फिर मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गोलीकांड मामले का मुजफ्फरपुर पुलिस ने महज कुछ ही दिनों के अंदर सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए तीनों अपराधियों को हथियार, कारतूस और लूट के मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अपराधियों के ऊपर पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है और अलग अलग जिलों में इनके ऊपर कई मामले दर्ज है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ बता रहे थे, छोड़ जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। हाँ, ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि बीते रात्रि हम लोग तेलिया छपरा स्थित वैशाली नहर के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के ही क्रम में वहाँ एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए 3 लोग जो कि पुलिस को देखते ही भागने लगे, फिर बाद में गिरफ्तार किया गया। तो उसमें एक चुन्नू नाम के लड़के के पास से एक देसी कट्टा मिला और कारतूस मिला, और जो मोटरसाइकिल जिस मोटरसाइकिल पर ये लोग सवार थे उस पर और भी 2 थे, नजरुद्दीन पेशर हाफिज मियाँ और एक बबलू कुमार पेशर शंभू राम। ये दोनों डुमरिया के रहने वाले हैं, रामपुर डुमरिया मोतिहारी के। और जो साहेबगंज का एक लड़का चुन्नू पेशर शंभू शाह, ये साहेबगंज का है। ये तीनों, देखिए हम लोगों को तो लग रहा है कि तीनों ही इनका आपराधिक इतिहास है, तीनों ही क्रिमिनल हैं और इनका लंबी फहरिस्त है। इनके जो चुन्नू का अब तक जो मिला है साहेबगंज में 303-23, 479-20 और 353-20, ये तीनों केस है जो कि साहेबगंज में लूट और आर्म्स एक्ट की धारा लगी हुई है। और एक बबलू जो कि डुमरिया का है, इस पर भी सरैया में लूट कांड में है और यहाँ केसरिया में है
और छपरा में भी ये वांटेड है, ये इनामी है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि साहिबगंज पुलिस के हाथ लगी है। और इसको अब हम आपके पूछे गए प्रश्न से इसको जोड़ते हैं कि जो 11 तारीख को जो CN कॉलेज के सामने गोलीबारी हुई थी, तो इससे इसका ये जोड़ है, ये अलग से इसमें हम लोग 179-25 केस करके तीनों को जेल भेज रहे हैं। लेकिन गौरव कुमार के पैर में जो गोली लगी थी 11/4 को, और उससे मोबाइल लूट लिया गया था, तो वो मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। 3 मोबाइल भी बरामद हुआ, जिसमें कि वो भी लूटा हुआ मोबाइल भी है। तब इसके अनुसंधान को उससे जोड़ के देखा गया, तो चुन्नू ने स्वीकार किया कि मैं ही गया था, उस मोबाइल के सहारे गौरव एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। मेरा उद्देश्य लूटने का नहीं था, केवल उससे मोबाइल छीन लेने का था। लेकिन मोबाइल छीनने में वो आनाकानी कर रहा था, मोबाइल देने में। तो इसी क्रम में उसके पैर में मैंने गोली मारा था, और इस तरह से उसका भी पर्दाफाश हो गया। और इसमें तो ये तीनों जो सातिर अपराधी हैं, ये तीनों जेल जा रहे हैं। नजरुद्दीन मियाँ का अभी इतिहास पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब 2 एक साथ जो सातिर अपराधी बैठे हैं, तो तीसरा भी जो कि डुमरिया मोतिहारी का है, इस पर भी जरूर संगीन कांड इसके विरुद्ध भी दर्ज होंगे। अच्छा सर, एक गौरव जो है वो किसी लड़की से प्रेम करता था या फिर ब्लैकमेल करने के लिए उसने फोटो और वीडियो रखा था? अब देखिए, ये अनुसंधान का विषय है, और अगर जिसके लिए मतलब कि जिस मोबाइल को लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति गोली मार रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि उस मोबाइल के माध्यम से किसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा होगा या किसी परिवार को तंग तबाह कर रहा होगा। और जो चुन्नू है, इसके किसी दोस्त का परिवार रहा होगा या दोस्त की बहन रही होगी, केवल बस हम लोग कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति गोली मार रहा है नहीं देने पर, तो जरूर ही इससे भयानक रूप से वो ब्लैकमेल करता होगा। ऐसे अनुसंधान का विषय, अनुसंधान में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे।